नमस्कार साथियों, स्टडी आईक्यू जुडिशरी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दीपांश है और जुडिशरी पॉडकास्ट का ये पहला एपिसोड है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम जुडिशरी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को सिंपल वर्ड्स में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा डॉक्ट्राइन है जिसके तहत जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की फंक्शनिंग को रिव्यू करती है। इंडिया में वैसे तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, जहां पर पावर को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। हाउएवर जुडिशरी को यह पावर दी गई है कि वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को रिव्यू करे। अगर कुछ फैक्ट्स की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में जुडिशियल रिव्यू को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट माना था। और सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो जुडिशियल रिव्यू कोर्ट्स की वो पावर है जिसके तहत कोर्ट्स गवर्नमेंट के सभी एक्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करते हैं, और अगर गवर्नमेंट का कोई भी एक्ट या फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डेंस में नहीं है तो कोर्ट्स उस पर्टिकुलर एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेजिस्लेचर की पावर एब्सोल्यूट नहीं है और लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ कोर्ट्स के रिव्यू के अंतर्गत आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर बोरो किया गया। इनफैक्ट सुओ मोटो केसेस और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने जुडिशरी को पावर दी कि वो बहुत सारे पब्लिक इश्यूज में इंटरवीन करे इवन व्हेन देयर इज नो कंप्लेंट रजिस्टर्ड। साथियों, अब हम जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को समझते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 सबसेक्शन 2 के तहत यूनियन गवर्नमेंट और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी ऐसे लॉ को नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को हार्म पहुंचाता हो। अगर कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है जो फंडामेंटल राइट्स को हार्म करता हो या फिर उन्हें हैम्पर करता हो तो ऐसे लॉज को नल एंड वॉइड समझा जाएगा। जुडिशियल रिव्यू की रेलेवेंस इस बात से एस्टैब्लिश होती है कि फंडामेंटल राइट्स को एंश्योर करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियल रिव्यू का यूज होता है। डियर लिसनर्स, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करे, और ये आर्टिकल सिटीजन्स को ये राइट देता है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं ताकि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके। दोस्तों, क्या आपने कभी जुडिशियल रिव्यू के क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ सोचा है? आइए समझते हैं। जुडिशियल रिव्यू को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, रिव्यूज ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन। इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो सभी लॉज को रिव्यू कर सकती है जो लेजिस्लेचर ने पास किए हैं। कोर्ट्स ये भी चेक करती हैं कि जो लॉ लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डेंस में है या नहीं। दूसरी कैटेगरी है रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। ये एक ऐसा टूल है जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन को एंश्योर करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जब अपनी पावर को एक्सरसाइज करती हैं तो उन्हें ये एंश्योर करना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही फंक्शन करें। नेक्स्ट कैटेगरी है रिव्यू ऑफ जुडिशियल एक्शंस, जिसका एग्जाम्पल हमें गोलकनाथ केस में और बैंक नेशनलाइजेशन केस में देखने को मिला था। डियर लिसनर्स, अब हम जुडिशियल रिव्यू की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए जुडिशियल रिव्यू बहुत एसेंशियल है। जुडिशियल रिव्यू एग्जीक्यूटिव की ऑटोक्रेसी से सिटीजन्स को प्रोटेक्ट भी करता है, और जुडिशियल रिव्यू की वजह से हमारी कंट्री में फेडरल बैलेंस मेंटेन रहता है। जुडिशियल रिव्यू की वजह से ही अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पावर का मिसयूज करते हैं तो जुडिशियल रिव्यू का सहारा लेके उनके फंक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जुडिशियल रिव्यू की वजह से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पॉसिबल हो पाती है। लास्ट इंपॉर्टेंस ये है कि जुडिशियल रिव्यू सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। अभी तक हमने जुडिशियल रिव्यू के सभी फेसेट्स को डिस्कस किया। अब हम जुडिशियल रिव्यू के कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। जुडिशियल रिव्यू का एक एग्जाम्पल हमें 2015 में देखने को मिला, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 66A को अबॉलिश किया गया था। इस सेक्शन के तहत अगर किसी कंप्यूटर या दूसरे किसी कम्युनिकेशन डिवाइस से
कोई ऑफेंसिव मैसेज भेजा जाता है तो उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट पनिशमेंट का प्रोविजन है और ऐसे किसी भी कॉन्विक्ट को मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को रिमूव किया बिकॉज ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2 के अगेंस्ट था, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। साथियों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है गोलकनाथ केस 1967। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि क्या कोई अमेंडमेंट लॉ होता है, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या कभी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि आर्टिकल 13 के तहत पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती और फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए हमें एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर मेंशन है। हाउएवर, आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर नहीं देता। इस केस को जुडिशियल एक्टिविज्म का एक एग्जाम्पल भी माना जाता है। आइए दोस्तों, अब हम जुडिशियल रिव्यू की कुछ लिमिटेशन समझते हैं। हमारी जुडिशरी जब जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सरसाइज करती है तो उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। इनफैक्ट जब जुडिशरी अपने थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर ले और एग्जीक्यूटिव के मैंडेट में इंटरवीन करे तो उसे जुडिशियल एक्टिविज्म बोला जाता है, और जुडिशियल एक्टिविज्म ही आगे जाकर जुडिशियल ओवररीच बनता है। साथियों, जुडिशियल रिव्यू किसी भी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को लिमिट करता है और जुडिशियल रिव्यू को सिर्फ उस इंसिडेंट तक परमिट किया जाता है जहां पर वो ये फाइंड आउट करे कि क्या किसी पर्टिकुलर डिसीजन को लेने में सही प्रोसीजर फॉलो किया गया है या नहीं। हाउएवर, वो डिसीजन जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट लिमिटेशन ये है कि अगर किसी जज की जुडिशियल ओपिनियन एक बार डिसीजन बन जाती है तो उसे आगे आने वाले केसेस के लिए एक स्टैंडर्ड के तौर पर भी देखा जाता है। जुडिशियल रिव्यू सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। अगर कोई भी कोर्ट बार बार इंटरवीन करती है तो सिटीजन्स का फेथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कम होता है। साथियों, जुडिशरी अनटिल एंड अनलेस इट इज एब्सोल्यूट नेसेसरी पॉलिटिकल क्वेश्चंस और पॉलिसी मैटर्स में इंटरवीन नहीं करती। जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आने वाले जजमेंट्स पर्सनल और सेल्फिश मोटिव से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और इसकी वजह से सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशन को हार्म भी पहुंच सकता है। जब जुडिशरी किसी एग्जिस्टिंग लॉ को ओवरराइड करती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लिमिट ऑफ पावर सेट करी है, जुडिशियल रिव्यू उस लिमिट ऑफ पावर के प्रिंसिपल को भी वॉयलेट करता है, क्योंकि इंडिया में इंस्टेड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स सेपरेशन ऑफ फंक्शंस को फॉलो किया जाता है। डियर लिसनर्स, आज के पॉडकास्ट को हमें यहीं पर कंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में जुडिशरी से रिलेटेड एक और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हम सिंपल वर्ड्स में डिस्कस करेंगे। तब तक आप स्टडी IQ जुडिशरी के साथ बने रहिए एंड कीप लिसनिंग। थैंक यू।